हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम राहुल सागर है और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल सागर में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमने ये सीरीज स्टार्ट कर रखी है रूट वर्ड की और उसमें ये हमारी क्लास 7th होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें इंग्लिश ग्रामर वाला पोर्शन आता है तो आप सभी को पता होगा कि रूट वर्ड कितना इम्पोर्टेंट होते हैं वोकेबलरी वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए, अगर वो क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उन वीडियोस को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा जितने भी लोग आपके साथ के जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। एक और चीज़ मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप ना उससे जुड़ जाइए। अगर आप किसी भी एजुकेशनल डिपार्टमेंट से जुड़ी अपडेट्स अगर देखना चाहते हैं सबसे पहले, चाहे वो किसी भी तरीके से हमें प्राप्त हुई हो, ऑफिशियल तरीके से या अनऑफिशियल तरीके से, वो सारी की सारी अपडेट, ऐसा नहीं केवल और केवल एक ही डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास 7th को। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो सबसे पहला रूट वर्ड देखने के लिए मिलेगा वो है आपका मोब। क्या है? मोब, MOB, जिसका मीनिंग निकल कर के आता है मूव से। किससे? मूव से। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं इमोबिलाइज। इसका पहला एग्जाम्पल है इमोबिलाइज। इसका अर्थ होता है टू स्टॉप फ्रॉम मूविंग, मतलब किसी चीज को मूव करने से रोकना। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इमोबिलाइज करना उसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? इमोबिलाइज की प्रोसेस, या उसे इमोबिलाइज कर दिया हमने, मतलब किसी चीज को हिलने से रोक दिया। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है मोबाइल। मोबाइल का अर्थ होता है एबल टू मूव फ्रीली, मतलब कोई ऐसी चीज जो फ्रीली मूव कर सकती है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू मूव। मूव करने की क्वालिटी को ही मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ? मूव करने की क्वालिटी को ही मोबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो अगला रूट वर्ड है वो है मोनो। मोनो का जो मीनिंग निकल करके आता है वो वन से आता है, या सिंगल से या अलोन से। वन हो सकता है, सिंगल हो सकता है, या अलोन हो सकता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इसका एग्जाम्पल है मोनोक्रोमेट। पहला एग्जाम्पल मोनोक्रोमेट। अच्छा, इस वर्ड में ना दो आपके रूट वर्ड हैं। एक तो हो गया आपका मोनो और दूसरा हो गया क्रोम। ठीक है, एक हो गया यहाँ तक आपका मोनो और दूसरा हो गया क्रोम। मोनो का मतलब हो गया सिंगल, या वन बोल सकते हैं, या अलोन बोल सकते हैं। क्रोम का मतलब होता है कलर से। ठीक है, जहां पर आपको CHROM दिख जाए, क्या CHROM दिख जाए, वहां पर आपका कलर से संबंधित बातें हो रही होंगी। तो मोनो मतलब एक और क्रोमेट मतलब एक कलर, मतलब हैविंग वन कलर, जिसका एक कलर हो उस चीज को हम क्या बोलेंगे? मोनोक्रोमेट बोल देते हैं। ठीक है, अगला हमारा एग्जाम्पल है मोनोलॉग। इसमें भी हमारे दो रूट वर्ड है, एक तो हो गया मोनो और एक हो गया लॉग। ठीक है, LOG। यहाँ पर आपको दो रूट वर्ड दिखेंगे। मोनो का मतलब तो सिंगल ही हो जाएगा और लॉग का मतलब हो जाता है स्पीच। ठीक है, तो मोनोलॉग उस चीज को कहा, एक ऐसी स्पीच, अ स्पीच स्पोकन बाय वन पर्सन, मतलब कोई एक ऐसी स्पीच जो किसी एक व्यक्ति के द्वारा बोली गई हो। ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोलॉग बोलेंगे। अगला हमारा एग्जाम्पल है मोनोथीज्म। मोनोथीज्म, अच्छा, थीस जहाँ पर ये वर्ड दिख जाए, THEIS, वहां पर ध्यान देना, वहां पर बात हो रही होगी उस वर्ड के अंदर गॉड से रिलेटेड। ठीक है, तो मोनोथीज्म का मतलब हो जाता है बिलीफ इन वन गॉड। ठीक है, मतलब एक ही भगवान में जो विश्वास करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? मोनोथीज्म बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला जो रूट वर्ड है वो है मोट या मूव। इसका अर्थ निकल करके आता है मूव से ही। किससे? मूव से। जैसे मोशन, मोशन का हिंदी मतलब होता है गति, तो क्या बोलेंगे हम? द एक्ट ऑफ मूविंग को क्या बोला जाएगा? मोशन बोला जाएगा। अगला है मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब आप सभी को पता है, अभिप्रेरित करना या प्रेरणा देना, इस तरीके से। ठीक है ना, तो मोटिवेट मतलब टू मूव समवन टू एक्शन, मतलब किसी व्यक्ति को एक्शन करने के लिए मूव करना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? मोटिवेट करना। उसी तरीके से अपना अलग अगला जो एग्जाम्पल है वो है हमारा प्रमोट। प्रमोट का मतलब होता है टू मूव समवन फॉरवर्ड, किसी को आगे बढ़ाने के लिए मूव करना। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रमोट। अगला है हमारा एग्जाम्पल रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब होता है एबल टू बी टेकन और कैरीड अवे। एबल टू बी टेकन और कैरीड अवे,
रिमूवेबल मतलब कोई चीज जो रिमूव करने के योग्य है, जो हटाने के योग्य है, ठीक है, या दूर ले जाने के योग्य है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम? रिमूवेबल बोलेंगे। अगला हमारा वर्ड है रूट मॉर्फ या मॉर्फो। इसका अर्थ निकल करके आता है फॉर्म से, ठीक है, जहां पर ये मॉर्फ या मॉर्फो शब्द दिख जाए वहां पर किसी चीज की फॉर्म की बात हो रही होगी। जैसे मेटामॉर्फोसिस, क्या? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है कंप्लीट चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब बिल्कुल ही बदला हुआ या जिसकी फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती है उसे मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं हम, ठीक है। ये क्या हो गया? मेटामॉर्फोसिस। उसके बाद आता है हमारा अगला एग्जांपल एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स क्या होता है? केमिकल इन द ब्रेन एबल टू ट्रांसफॉर्म पेन। एंडोर्फिन एंडोर्फिन्स जो होता है वो एक तरीके का केमिकल होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो पेन को ट्रांसफर करने का काम करता है, या एक तरीके से बोल सकते हैं ये ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं और ये उस समय पर काम करते हैं जब हमारे मतलब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं, तो ये एक तरीके का पेन को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, ठीक है, या खुशी बोल सकते हैं एक तरीके का केमिकल होता है ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला एग्जाम्पल है अमोर्फस। अमोर्फस का मतलब होता है विदाउट डिस्टिंक्ट शेप और फॉर्म, मतलब बिना किसी अलग शेप के या बिना किसी अलग फॉर्म के चीज़ों को क्या बोल देंगे? अमोर्फस बोल देते हैं, ठीक है। अगला रूट वर्ड है हमारा मॉर्ट। क्या है? मॉर्ट, जो जुड़ा होता है डेथ से। किससे? डेथ से। जैसे एग्जांपल के तौर पर इमोर्टल। इमोर्टल का मतलब लिविंग फॉरएवर या अनेबल टू डाई। इसका कहने का मतलब है इम वर्ड देखिए आप, यहाँ पर ये भी रूट वर्ड ही है आई एम, या आपको इम दिख जाए, इन दिख जाए या इल दिख जाए, वहां पर बात हो रही नॉट की, ठीक है। ये रूट वर्ड ही है इम, इल, इम, इन, ठीक है ना। तो ये सारे रूट वर्ड हैं, इनका अर्थ निकल करके आता है नॉट से। इसी तरीके से यहाँ पर इमोर्टल जो शब्द दिया गया है, मोर्टल और इमोर्टल, ये दो वर्ड दे रखे हैं। मोर्टल का मतलब सर्टेन टू डाई, जो मतलब जिसकी मौत एक तरीके से निश्चित है, या हाँ यही बोल सकते हैं। और इमोर्टल लिविंग फॉर एवर, मतलब जो बहुत मतलब जो सदा के लिए जीवित रहता है उसको हम इमोर्टल बोल देते हैं। मोर्टल मतलब जिसका मरना निश्चित है, ठीक। अगला है हमारा मोर्टिशियन। मोर्टिशियन का मतलब होता है एन अंडरटेकर। अंडरटेकर मतलब एक तरीके से जो एक ऐसा व्यक्ति जो शव प्रबंधक होता है। क्या होता है? शव प्रबंधक, मतलब जो मृत व्यक्ति होता है उसके बाद की जो प्रोसेस होती है उसको मैनेजमेंट करने का जो काम करता है उसे मोर्टिशियन बोला जाता है, ठीक है। या एक तरीके से कफन दफन का इंतजाम करने वाले व्यक्ति को मोर्टिशियन बोल देते हैं। अच्छा, एक और वर्ड है, आप यहाँ पर देखेंगे तो मॉर्चुरी है ना, मॉर्ट आ गया ना इसमें, तो डेथ से जुड़ा हुई चीजें हैं, तो मॉर्चुरी का मतलब होता है मुर्दा घर, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड आ जाता है मल्टी। क्या है? मल्टी, जिसका अर्थ निकल करके आता है मैनी से, मोर देन वन और टू। इसका कहने का मतलब है मल्टी का मतलब होता है या तो कई चीजों के बारे में बात हो रही होगी या दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रही होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप एग्जाम्पल मल्टी कलर्ड। मल्टी कलर्ड का मतलब होता है हैविंग मैनी कलर्स, मतलब जिसके कई सारे कलर हैं, कई सारे रंग हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? मल्टी कलर्ड बोल देते हैं, ठीक है। अगला है हमारा मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया का मतलब होता है यूजिंग अ रेंज ऑफ मीडिया, मतलब कई तरीके के मीडिया की रेंज को यूज करना, ठीक है ना। तो मल्टीमीडिया मतलब कई कई मीडिया को या कई मीडिया की चीजों को यूज करना, एक तरीके से बोल देते हैं मल्टीमीडिया, ठीक है। जैसे हमारे फोन होते हैं ना मल्टीमीडिया, मतलब कई तरीके की चीजों का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है वो। उसके बाद होता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस। इसका कहने का मतलब है मल्टीटास्किंग, जैसे बोल देते हैं ना हम एमटीएस, आपने देखा होगा मल्टीटास्किंग स्टाफ, है ना, ये एग्जाम भी होता है। तो इसका कहने का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक ही समय पर कई सारे वर्क कर सकता है उसको हम मल्टीटास्किंग स्टाफ बोल देते हैं, मतलब एक बार में वो जो कई तरह के काम कर लेता है, ठीक है, तो उसे हम मल्टीटास्किंग पर्सन बोल देते हैं। उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है मोट। इसका अर्थ आएगा चेंज से निकल करके, ठीक है। जैसे इम्यूटेबल, इम आ गया तो नॉट हो जाएगा, जैसे नॉट चेंजिंग मतलब जो चेंज ना हो। म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अंडरगॉन चेंज। म्यूटेंट का मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसकी बिल्कुल पूरी तरीके से फॉर्म चेंज हो चुकी है, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या एक ऐसा जीव जिसका डीएनए बिल्कुल पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है, ठीक है, उसे हम म्यूटेंट बोल देते हैं। अगला है म्यूटेट। म्यूटेट एक तरीके की प्रोसेस है टू अंडरगो अ चेंज, मतलब जो चेंज की प्रोसेस में चला जाता है उसे म्यूटेट बोल देते हैं।
ठीक है। अगला है हमारा रूट वर्ड मायो या माय बोल सकते हैं एक तरीके से, जिसका अर्थ निकल करके आता है मसल से। किससे? मसल से। जैसे मायोकार्डियम। क्या है? मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का मतलब होता है द मिडल मसल ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम का अर्थ होता है द मिडल मसल ऑफ द हार्ट, मतलब हमारे हार्ट की जो मिडल मसल होती है उसको हम मायोकार्डियम बोल देते हैं। ठीक है। अगला है माइस्थेनिया। माइस्थेनिया का मतलब होता है मसल फैटीग और वीकनेस, मतलब हमारे मसल की थकान को या उसकी कमजोरी को ही क्या बोल दिया जाता है? माइस्थेनिया बोल दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला एग्जाम्पल मायोसिन। मायोसिन का मतलब होता है कॉमन प्रोटीन इन मसल टिश्यूज, मतलब जो हमारे मसल टिश्यूज के अंदर जो प्रोटीन होता है उसी को मायोसिन कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। या तो आपको एम वाई दिखेगा वर्ड के अंदर, या एम वाई, तो वहां पर किस चीज की बात हो रही होगी? मसल्स की बात हो रही होगी। ठीक है। उसके बाद है हमारा अगला रूट वर्ड नैर, NARR। ठीक है, जो अर्थ देता है टेल का, मतलब बताने का, किस चीज को बताने का। जैसे नैरेट। नैरेट का हिंदी मतलब क्या होता है? टू टेल अ स्टोरी। क्या? टू टेल अ स्टोरी, मतलब कहानी को बताना। नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब क्या होता है? अ स्टोरी। नैरेटर। नैरेटर अ पर्सन हु टेल्स स्टोरी, एक व्यक्ति जो स्टोरी बताता है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं? नैरेटर बोल देते हैं। ठीक है। तो NARR, जहां पर किसी चीज को बताने की बात हो रही होगी। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा अगला रूट वर्ड है नेट। क्या है? NAT। इसका अर्थ निकल करके आता है बॉर्न से। किससे? बॉर्न से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें इनेट। इनेट का मतलब होता है इंक्लूडेड सिंस बर्थ, मतलब कुछ ऐसी चीज जो हमारे जन्म से ही हम शामिल है किसी चीज के अंदर, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इननेट, मतलब जन्म से ही है कोई चीज। उसके बाद नेटल। नेटल मतलब रिलेटिंग टू बर्थ, मतलब जन्म से संबंधित। ठीक है, जैसे बोल देते हैं ना प्रीनेटल। प्रीनेटल मतलब जन्म से पहले का समय। प्रीनेटल पीरियड को क्या बोल देते हैं? जन्म से पहले का समय। उसी तरीके से नेचुरल। नेचुरल आप सभी को पता है, प्राकृतिक। उसके बाद हम बात करें, अगला हमारा रूट वर्ड है नेव, जिसका अर्थ निकल करके आता है शिप से। जैसे सरकम नेविगेट। क्या? सरकम नेविगेट। सरकम का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं चारों ओर होता है, और नेविगेट का मतलब एक तरीके की जांच करना। ठीक है, तो चारों तरफ की जांच करना किसी स्थान की, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? सरकम नेविगेट बोल सकते हैं एक तरीके से, टू सेल अराउंड अ प्लेस। ठीक है। उसके बाद है हमारा नेवल। नेवल का मतलब होता है रिलेटिंग टू नेवी और वॉरशिप, मतलब नेवी से संबंधित चीजों को क्या बोल देते हैं? नेवल बोल देते हैं। अगला है नेविगेट। नेविगेट का मतलब टू सेल अ शिप थ्रू अ प्लेस, मतलब एक जहाज को एक प्लेस के थ्रू से गुजारना, एक तरीके से बोल सकते हैं नेविगेट करना बोल देते हैं उसको। अगला हमारा रूट वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्रो या नेक्र, एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसका अर्थ आता है निकल करके डेड या डेथ से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो नेक्रोफिल। नेक्रोफिल का मतलब होता है लविंग डेथ। लविंग डेथ का मतलब, नेक्रोफिल एक ऐसा व्यक्ति जो मृत व्यक्तियों की तरफ जो सेक्सुअली अट्रैक्टेड होता है, उस व्यक्ति को नेक्रोफिल बोल देते हैं। ठीक है। अगला है हमारा नेक्रोसिस। क्या? नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब होता है द डेथ ऑफ टिश्यू ड्यू टू डिसीज और इंजरी। नेक्रोसिस का मतलब होता है, नेक्रोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जब किसी बीमारी या किसी इंजरी की वजह से जब टिश्यूज मर जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है, एक तरीके से बोल सकते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नेक्रोसिस बोल देते हैं। ठीक है। अगला है नेक्रोलॉजी। नेक्रोलॉजी अ लिस्ट ऑफ पर्संस हु हैव रिसेंटली डाइड, मतलब एक ऐसी लिस्ट, ऐसे लोगों की लिस्ट या मृत व्यक्तियों की लिस्ट को ही नेक्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है नेग। नेग का मतलब होता है नो से। जैसे नेगेट। नेगेट का मतलब टू से इट डिडंट हैपन। नेगेट का मतलब होता है मतलब नहीं हुआ है, ऐसा कह देना ही नेगेट करना बोल देते हैं। ठीक है। मान के चलिए किसी ने कोई काम मुझे करने के लिए दिया और मैंने उससे बोल दिया कि नहीं हुआ है, तो उसको हम नेगेट करना बोल देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से हमारा अगला अगला एग्जाम्पल है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ही क्या होता है? नो। रिनीज। रिनीज का मतलब टू गो बैक ऑन अ प्रॉमिस, मतलब अपने वादे से ही मुकर जाना, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिनीज। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो रूट वर्ड है वो है हमारा नियो। क्या है? नियो। नियो का मतलब होता है नए से या रिसेंट से। रिसेंट का मतलब, न्यू मतलब नया, और रिसेंट मतलब जो हाल फिलहाल का ही है, या एक तरीके से नया ही बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर न्यू क्लासिक, मतलब जो क्लासिक
जो नई क्लासिक चीज़ है उनको न्यू क्लासिक बोल देते हैं। ज़्यादा हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है डेप्थ में, ठीक है। नियोनेटल, नियोनेटल का मतलब अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, उसको हम क्या बोल देते हैं, नियो नेटल बोल देते हैं। स्पेशली द फर्स्ट फ्यू वीक्स, मतलब एक ऐसा न्यू बॉर्न चाइल्ड जो कुछ वीक पहले ही जन्मा है, उसको हम क्या बोल देते हैं, नियोनेटल बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला रूट वर्ड है नेफ्रो या नेफ्रो, जिसका अर्थ होता है किडनी से जुड़ा हुआ। जैसे नेफ्राइटिस, नेफ्राइटिस का मतलब, अच्छा यहाँ पर ये जो अगर आपको किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस दिख जाए ना, तो वहाँ का मतलब हो जाएगा इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे नेफ्राइटिस, अर्थराइटिस है ना, ये है ना वर्ड, तो ये नेफ्राइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी। मतलब कहने का ये है, जब किडनी के जो किडनी की जो सूजन होती है उसको इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनी बोल देते हैं या नेफ्राइटिस बोल देते हैं। इसी तरीके से अर्थराइटिस, अर्थराइटिस का मतलब जो जॉइंट्स वगैरह में जो सूजन होती है उसको हम अर्थराइटिस बोल देते हैं। उसी तरीके से ये वर्ड जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला हमारा एग्जाम्पल है नेफ्रोटॉमी। नेफ्रोटॉमी का मतलब होता है सर्जिकल इंसीजन ऑफ अ किडनी। कहने का मतलब है जब किसी किडनी के अंदर कुछ इंसीजन किया जाता है या थोड़ा बहुत कट लगाया जाता है सर्जिकली, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, नेफ्रोटॉमी बोल देते हैं, ठीक है। अगला है हमारा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या है, नेफ्रॉन अ सिंगल एक्सक्रेटरी यूनिट इन द किडनी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, समझिएगा, आपको समझना है। नेफ्रॉन ना एक तरीके से हम बोल सकते हैं एक यूनिट होती है हमारी किडनी के अंदर। हालांकि बहुत सारी यूनिट होती हैं, लगभग 10 लाख के अराउंड यूनिट होती हैं हमारी किडनी के अंदर। ये काम क्या करती हैं, ये जो नेफ्रॉन जो होती है ये किडनी की एक तरीके से यूनिट मान सकते हैं। ये यूनिट हमारे ब्लड को एक तरीके का प्यूरिफाई करने का काम करती है, छानने का एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो उस यूनिट को ही नेफ्रॉन कहा जाता है। ये हमारी किडनी के अंदर लगभग 10 लाख के आसपास देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा रूट वर्ड है न्यूरो। न्यूरो का अर्थ निकल करके आता है नर्व से या नर्वस सिस्टम से बोल सकते हैं या नसों से बोल सकते हैं। जैसे न्यूरोलजिया, न्यूरोलजिया का मतलब होता है पेइंग अलोंग अ नर्व, मतलब हमारी एक नस के अंदर के दर्द को न्यूरोलजिया बोल देते हैं या नसों के दर्द को ही न्यूरोलजिया बोल देते हैं, ठीक है। अगला है न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट एक ऐसा डॉक्टर जो नसों का डॉक्टर एक तरीके से बोल सकते हैं या जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड डॉक्टर है। अगला है हमारा न्यूरोटिक। न्यूरोटिक मतलब मेंटल डिसऑर्डर दैट यूजुअली डज नॉट इंक्लूड एन इम्पेयर्ड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। न्यूरोटिक मतलब एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, बोल देता है ना कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर है, मतलब वो उसका ना मानसिक तरीके से या हाँ मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ा हुआ है एक तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। अगला रूट वर्ड है हमारा नॉम या इम भी देखने के लिए मिलेगा, नॉमिनल, जिसका अर्थ आता है यहाँ पर नेम से निकल के। जैसे मिसनॉमर, मिसनॉमर का मतलब होता है एन एरर इन नेमिंग अ पर्सन और थिंग, मतलब किसी चीज के किसी व्यक्ति के नाम में किसी तरीके का गलती कर देना, उसको हम मिसनॉमर बोल देते हैं, या गलत नाम रख देना उसका, उसे मिसनॉमर बोल देते हैं। जैसे नॉमिनल, नॉमिनल का अर्थ होता है बीइंग समथिंग इन नेम ओनली बट नॉट इन रियलिटी। नॉमिनल का मतलब नाम मात्र का बोल सकते हैं या केवल नाम का ही बोल सकते हैं। नॉमिनेट, नॉमिनेट का मतलब होता है नाम का प्रस्ताव रखना। जैसे हम बोलते हैं ना कि वो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है, तो उसका नाम प्रस्ताव किया गया है उस अवार्ड के लिए, ठीक है, उसी चीज को बोलते हैं नॉमिनेट करना। टू नेम फॉर इलेक्शन और अपॉइंटमेंट और टू डेजिग्नेट, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है नन। नन का मतलब अर्थ निकल करके आता है नो से, नॉट से और विदाउट से, ठीक है। जैसे नन डेस्क्रिप्ट, नन डेस्क्रिप्ट का मतलब होता है विद नो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ऐसी चीज जिसका कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है या उसकी कुछ भी स्पेशल विशेषताएं नहीं है, उसे हम क्या बोल देते हैं, नॉन डेस्क्रिप्ट बोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन, फिक्शन मतलब जो कल्पना भरी चीजें आई थिंक होती हैं, और नॉन फिक्शन वो सारी चीजें जो ट्रू है, रियल है, जो बनाई गई नहीं है, ठीक है। फिक्शन वो चीजें जो बनाई गई है, काल्पनिक एक तरीके से बोल सकते हैं। नॉन सेंस विदाउट सेंस, मतलब बिना किसी सेंस के या बिना किसी समझदारी के, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन सेंस बोल देते हैं। अगला है हमारा नाउन या नन। जैसे उसका अर्थ निकल करके आता है रूट वर्ड का डिक्लेयर करना। जैसे अनाउंस, अनाउंस मतलब टू डिक्लेयर इन पब्लिक, मतलब पब्लिक में डिक्लेयर करना किस चीज को। जैसे हम बोलते हैं ना कि मैं क्या तुम्हारा नाम अनाउंस कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा नाम डिक्लेयर कर सकता हूँ पब्लिक में, इस तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनाउंस करना बोलेंगे। डिनाउंस, डिनाउंस का मतलब होता है टू प्रोक्लेम हार्श क्रिटिसिज्म, मतलब
बहुत ही ज्यादा कड़े शब्दों में निंदा करने को ही डिनाउंस बोल देते हैं। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल है इनंशिएट। इनंशिएट टू स्पीक और डिक्लेयर समथिंग क्लियरली, मतलब किसी चीज के बारे में बोलकर या किसी चीज को डिक्लेयर करके, मतलब क्लियरली डिक्लेयर करना या क्लियरली साफ साफ बोल देना, उस चीज को हम क्या बोल देते हैं, इनंशिएट बोल देते हैं। ठीक है, अगला है हमारा रूट वर्ड नोव। नोव का मतलब होता है न्यू। ठीक है, नियो का मतलब भी न्यू ही था। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल हम देखें, इनोवेट। इनोवेट का मतलब होता है टू इंट्रोड्यूस अ न्यू वे, मतलब एक नया रास्ता इंट्रोड्यूस करना या एक नया तरीका इंट्रोड्यूस करना, उसको हम क्या बोलेंगे, इनोवेट करना बोल देते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारा नोवेलिटी। नोवेलिटी मतलब समथिंग न्यू, मतलब कुछ नया। नोवाइस, नोवाइस अ पर्सन हु इज न्यू एट ए जॉब। नोवाइस उस व्यक्ति को बोल देते हैं जो किसी चीज में नया है या किसी जॉब में नया है या फिर कहीं पर कोई नया है। ठीक है, उसको हम क्या बोल देते हैं, नोवाइस बोल देते हैं। अगला है हमारा रूट वर्ड रिनोवेट। रिनोवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग लाइक न्यू अगेन, मतलब किसी चीज को दोबारा से नया बना देना, उसको हम क्या बोलेंगे, रिनोवेट कर देना। ठीक है, अगला हमारा रूट वर्ड है न्यूमर। न्यूमर का मतलब आता है निकल करके नंबर से, इससे नंबर से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इन्यूमरेट। इन्यूमरेट का मतलब होता है टू नेम अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट। टू नेम अ नंबर ऑफ आइटम्स ऑन अ लिस्ट, मतलब किसी लिस्ट में अ नंबर ऑफ आइटम्स का नाम लिख देना ही उसको हम क्या बोलेंगे, इन्यूमरेट करना बोल देते हैं। ठीक है, मतलब किसी लिस्ट के अंदर कुछ आइटम्स का नंबर वगैरह लिख देना, नंबरों के नाम, उनके नाम लिख देना, उसको ही इन्यूमरेट करना बोल देते हैं। न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ मैजिकल यूज ऑफ नंबर्स। इसका कहने का मतलब है जो हमारा जो अंक ज्योतिष है, मतलब कहने का ये है कि जो अंक वगैरह या हमारे जो वर्ड होते हैं, सॉरी नंबर जो होते हैं, उनको देख करके जो कुछ मैजिकल यूज करते हैं, मैजिकल यूज करके उनका एक तरीके का जो कुछ प्रेडिक्शन करते हैं, उसे हम न्यूमरोलॉजी बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है न्यूमरस। न्यूमरस का मतलब होता है अ लार्ज नंबर, मतलब बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा ओब या ओप। क्या, ओब या ओप। इन द वे या अगेंस्ट भी हो सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब टू बी अगेंस्ट समथिंग, मतलब किसी चीज के अगेंस्ट हो जाना। ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर मतलब हार्ड टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होना, उसे हम ऑब्सक्योर बोल देते हैं। अगला है अपोजिशन। अपोजिशन मतलब द एक्ट ऑफ रेसिस्टेंस और एक्शन अगेंस्ट। अपोजिशन का मतलब किसी चीज के अगेंस्ट हो जाना। ठीक है, उसको अपोजिशन बोल देते हैं। ऑक्टा या ऑक्टो, ये रूट वर्ड है, इसका अर्थ निकल कर के आएगा एट से। जैसे ऑक्टागन। ऑक्टागन एक ऐसी फिगर विद 8 साइड्स एंड 8 एंगल्स। ऑक्टागन एक ऐसी फिगर को कहेंगे जिसकी 8 साइड्स हैं और 8 ही एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑक्टोगेनेरियन। पर्सन इन हिज और हर 80s। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने 80s में है, उसको हम क्या बोल देंगे, ऑक्टोगेनेरियन बोल देंगे। उसके बाद ऑक्टोपस। ऑक्टोपस सी एनिमल विद 8 आर्म्स। एक ऐसा एनिमल जिसकी 8 आर्म्स होते हैं, उसे ऑक्टोपस बोल दिया जाता है। ठीक है, आप सभी ने देखा भी होगा। उसके बाद है हमारा ऑक्यू। ऑक्यू जैसे इसका अर्थ निकल कर के आता है आई से। जैसे बाइनोकुलर्स। क्या, बाइनोकुलर्स लेंस डिवाइस फॉर सीइंग डिस्टेंस, मतलब बाइनोकुलर्स किसे कहा जाता है, ऑक्यू आ गया ना इसमें, बाइनोक्यूलर्स। ठीक है, तो ऐसा लेंस डिवाइस जो किसी दूर की चीजों को देखने के लिए यूज किया जाता है, उसे बाइनोकुलर्स बोल देते हैं। ठीक है, नॉर्मली दूरबीन वगैरह। ठीक है, उसके बाद हम बात करें मोनोक्यूला। मोनोक्यूला मतलब, मोनो का मतलब मैंने शुरू में बताया था आपको, मोनो का मतलब होता है एक चीज की बात हो रही है, कहीं पर अगर ये दिख रहा है तो मोनोक्यूला। तो रिलेटिंग टू वन आई, मतलब एक आंख से संबंधित चीजों को मोनोक्यूला बोल देते हैं। अगला है ऑक्यूलिस्ट। ऑक्यूलिस्ट मतलब एन आई डॉक्टर। ऑक्यूलिस्ट किसे बोलेंगे, आंखों के डॉक्टर को ही ऑक्यूलिस्ट बोल दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा रूट वर्ड है ऑडोर। ऑडोर का मतलब होता है स्मेल से या सेंट से। जैसे स्मेल मतलब बदबू, सेंट भी बोल सकते हैं एक तरीके से। डिओडोरेंट। डिओडोरेंट एक ऐसा सब्सटेंस दैट हेल्प्स प्रिवेंट बॉडी ऑडर, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस, डिओडोरेंट बोल देते हैं एक ऐसे सब्सटेंस को जो बॉडी की ऑडोर को या बॉडी की जो बदबू होती है, जो उसकी गंध होती है, उसको रोकने का काम करता है, उसको डिओडोरेंट बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद है माल ओडोरस। माल ओडोरस मतलब हैविंग अ टेरिबली बैड स्मेल, जिसकी बहुत ज्यादा टेरिबली स्मेल है, बहुत ज्यादा टेरिबल स्मेल है या बहुत बुरी स्मेल है, उसको हम माल ओडोरस बोल देते हैं। अच्छा, माल का मतलब ही एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है एक तरीके से बुरा बोल सकते हैं। ठीक है, माल ओडोरस मतलब बुरी ही स्मेल। उसके बाद है ओडोरीफेरस। ओडोरीफेरस समथिंग दैट बियर्स और
डिफ्यूज अ सेंट, कुछ ऐसी चीज जो डिफ्यूज करती है एक सेंट को, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। ओडोरिफेरस मतलब समथिंग दैट बियर्स और डिफ्यूज अ सेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की हमारी क्लास हो चुकी है पूरी, और इसमें हमने लगभग कई सारे रूट वर्ड्स को देखा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।